अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको डॉक्टर ने फोरेक्सा, डेपावेल, ओक्सरा या डेपाग्लिफ्लोजिन लिख कर दी है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जानेंगे डेपाग्लिफ्लोजिन क्या है, शुगर पेशाब से कैसे निकलती है, क्या वेट कम हो सकता है इससे, क्या आपकी किडनियों को कोई फायदा होता है, क्या हार्ट पेशेंट भी डेपाग्लिफ्लोजिन या जो ब्रांड्स मैंने ऊपर बताए हैं वो ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या इस मेडिसिन से कुछ हिडन साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिए और आपके अपने चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राहुल भारद्वाज और आज हम बात करेंगे शुगर के लिए यूज होने वाली एक मेडिसिन डेपाग्लिफ्लोजिन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज में शुगर क्यों बढ़ती है, सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करती है, लेकिन डायबिटीज में शुगर ब्लड में जमा होने लगती है और इसी शुगर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेडिसिन दी जाती हैं, और उनमें से जो मेडिसिन दी जाती हैं, हम हर मेडिसिन की अलग अलग तरीके से बात करते हैं, और आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है डेपाग्लिफ्लोजिन। तो डेपाग्लिफ्लोजिन क्या है? डेपाग्लिफ्लोजिन एक SGL2 इनहिबिटर मेडिसिन होती है। ये इसकी क्लास होती है। कौन सी क्लास की है? SGL2 इनहिबिटर। नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये किडनी में काम करती है और एक्स्ट्रा शुगर को वापस ब्लड में जाने से रोक देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा शुगर जो आपकी बॉडी में घूम रही थी वो पेशाब के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से। क्या क्या यूज होता है इसमें? किडनी मेनली यूज होती हैं। अब अगर मैं बात करूँ SGL2 क्या होता है, अगेन थोड़ा मुश्किल टर्म लग रही है लेकिन बहुत आसान है। ये देखिए, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किडनी को एक फिल्टर समझो, ठीक है, और रोज बहुत सारी शुगर जो है किडनी से फिल्टर होती रहती है। नॉर्मली किडनी उस शुगर को दोबारा बॉडी में वापस भेज देती है, और ये काम कौन करवाता है? SGL2 नाम का एक ट्रांसपोर्टर कराता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये करवाता है, किडनी से शुगर को वापस बॉडी में भेजता है। लेकिन डेपाग्लिफ्लोजिन क्या करता है? उस ट्रांसपोर्टर के एक्शन को ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसको SGL2 इनहिबिटर बोला जाता है। रिजल्ट क्या आएगा? जो शुगर किडनी से फिल्टर होके वापस बॉडी में जानी चाहिए थी, वो फिल्टर में वापस होने के फिल्टर होने के बाद वापस जाने की बजाय बाथरूम के साथ बाहर निकल जाती है, जिससे आपकी शुगर जो है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और HbA1c को बहुत अच्छे तरीके से रिडक्ट करती है। ये डेपाग्लिफ्लोजिन के बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, शुगर लेवल्स आपके कम हो सकते हैं, वेट मैनेजमेंट, शुगर बाहर निकलने से कुछ कैलोरीज भी बाहर निकलती हैं, इसलिए कुछ पेशेंट में वेट रिडक्शन भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर सबसे इम्पोर्टेंट है, माइल्ड बीपी रिडक्शन भी देखा जा सकता है इसमें। इसी का सबसे मेन कारण होता है, कई बार जो पेशेंट कार्डियक पेशेंट हैं या जिनको बीपी की शिकायत रहती है, उसमें किडनी की सेफ्टी के लिए डेपाग्लिफ्लोजिन दी जाती है। हार्ट फेलियर क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे शुगर की वजह से, तो उसमें भी डेपाग्लिफ्लोजिन का रोल होता है। देखिए, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट बंद होना नहीं होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूँगा तो हार्ट बॉडी की डिमांड के हिसाब से ब्लड को पंप नहीं कर पाता, तो वो एक हार्ट फेलियर की तरफ, कंजेशन की तरफ एक साइन होता है, जिसके सिम्टम्स होते हैं सांस फूलना, पैरों में सूजन होना, जल्दी थक जाना। तो डेपाग्लिफ्लोजिन कुछ हार्ट फेलियर केसेस में बेनिफिट दे सकती है। इसी वजह से हम यहाँ पे हार्ट फेलियर के डिस्कशन को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो डेपाग्लिफ्लोजिन को इस तरीके से यूज़ करते हैं। किडनी प्रोटेक्शन में बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी इस चीज़ में बहुत डेपाग्लिफ्लोजिन के ऊपर अपना विश्वास जताते हैं, क्योंकि SGL2 इनहिबिटर है। तो कई लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ की मेडिसिन किडनी को नुकसान करती है, लेकिन डेपाग्लिफ्लोजिन के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ किडनी डिजीज़ पेशेंट में डॉक्टर इसे किडनी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किडनी से रिलेटेड टर्म के बारे में, EGFR, यानी कि EGFR का अगर मैं मतलब बताऊँ क्या होता है, एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूँगा तो ये किडनी का एक रिपोर्ट कार्ड होता है। ये बताता है कि किडनी कितनी अच्छी तरह से ब्लड को फिल्टर कर रही है, और जितना अच्छा आपका EGFR होगा उतना ही अच्छा आपकी किडनी की हेल्थ होगी। जितना स्कोर नेगेटिव जाएगा उतना ही जितना बढ़ेगा, मतलब ये आपकी किडनी को जोर लगाना पड़ रहा है। एक टर्म होती है एल्बुमिनोरिया। ये क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूँगा, जब यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाए तो उसे एल्बुमिन यूरिया कहते हैं। इसका क्या सिम्टम होते हैं? इससे ये होता है कि आपके जो किडनी है उसमें अर्ली डैमेज स्टार्ट हो चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी किडनी जो है वो प्रोटीन को बाहर फेंकना शुरू कर देती है, ठीक है। और किडनी में प्रोटीन आता है तो मतलब आपकी किडनी कहीं ना कहीं डैमेज होना स्टार्ट हो गई है।
साइड इफेक्ट की बात करूँ तो सबसे कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, प्यास ज़्यादा लगना, डिहाइड्रेशन, फंगल इन्फेक्शन स्पेशली जेनिटल एरिया में। रीज़न ये है कि जब आपकी बॉडी किडनी के थ्रू शुगर को बाहर करती है, ग्लूकोज को बाहर करती है, तो आपके जेनिटल्स एरिया में बार बार ग्लूकोज रिसने की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे यूरिन को रोके नहीं, ताकि जो ग्लूकोज का फ्लो है वो रुके नहीं और चलता रहे। अब कुछ बात करते हैं कॉमन पेशेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो जैसे कई पेशेंट को लगता है कि शुगर पेशाब से निकलना डेंजरस होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मेडिसिन का एक एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म है जो कि नेचुरल है और ये काम इसी तरीके से करती है। दूसरा, वेट कम हो सकता है। कुछ पेशेंट में हाँ वेट कम हो सकता है, पर हर पेशेंट में ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने डेपाग्लिफ्लोजिन ली और आपका वेट कम होगा। थर्ड, क्या इंसुलिन के साथ ले सकते हैं? डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इंसुलिन के साथ आपको डेपाग्लिफ्लोजिन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हर केस में आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या किडनी पेशेंट ले सकते हैं? किडनी फंक्शंस और EGFR के हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। अगर आपकी किडनी की हेल्थ प्रॉपर है और आपका HbA1c डाउन है, आपको डेपाग्लिफ्लोजिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो डॉक्टर आपको मैंडेटरली ये चीज़ नहीं देंगे। लेकिन अगर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अगर बात करूँ कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की, तो पेशाब में शुगर जाना मतलब किडनी खराब होना, ऐसा नहीं होता है। डेपाग्लिफ्लोजिन एक मेडिसिन है जिसका मैकेनिज्म होता है कि वह SGLT2 के ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर काम ही करने का तरीका ये होता है कि वो शुगर को किडनी के थ्रू बाहर निकालती है। तो ऐसी कोई मिथ नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए है। फैक्ट तो ये है कि कुछ हार्ट और किडनी पेशेंट में भी यूज़ की जाती है। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट इसको यूज़ करते हैं हार्ट और किडनी की प्रोटेक्शन के लिए, और ये बहुत एक अच्छा फंक्शन होता है डेपाग्लिफ्लोजिन का। तीसरी बात करूँ, वेट लॉस मेडिसिन है नहीं, ये डायबिटीज़ मेडिसिन है जिसकी वजह से वेट रिडक्शन और सेकेंडरी इफेक्ट इसका मे भी हो सकता है, क्योंकि जब ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलती है तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं वेट रिडक्शन में बेनिफिट दे सकती हैं। ठीक है, अगर बात करूँ कुछ पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स की, तो उनमें है कि आप पानी बहुत अच्छी क्वांटिटी में पिएं। अगर आप डेपाग्लिफ्लोजिन ले रहे हैं तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, प्राइवेट पार्ट को अपना क्लीन रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर आपको कोई भी थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताइए। डॉक्टर फॉलो अपना कंटिन्यू रखें ताकि आपकी सिचुएशन के बारे में आपका डॉक्टर आपसे अवेयर रहे। शुगर मॉनिटरिंग लगातार करें, किडनी फंक्शन टेस्ट रेगुलर करवाएं और डायबिटीज़ टेस्ट अपना रेगुलर करवाएं। ठीक है, अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, डेपाग्लिफ्लोजिन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट की मॉडर्न और पावरफुल मेडिसिन में से एक है। और ये सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि कुछ पेशेंट में हार्ट और किडनी प्रोटेक्शन में भी रोल अच्छा निभा देती है। लेकिन मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अगर आप या आपके घर में कोई भी डेपाग्लिफ्लोजिन या कोई भी डायबिटिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फोर्सिजा, डेपावेल या ओग्जरा लिख सकते हैं, या कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है डायबिटीज से रिलेटेड तो भी आप पूछ सकते हैं। ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए आपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।